बच्चा आपका है, ना कि मेरे पति का। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम चेतना? हाँ? चेतना? चेतना यहाँ क्या कर रही है? अरे करोड़पति इंसान तुझसे जरा हंस के क्या बात कर लिया? मतलब किसी और के बच्चे को मेरा बता रही हो? बेशरम कहीं की। चेतना, माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है? सर से इस तरीके से बात करने की कोशिश मत कर। और ये क्या बेहुदा नाटक लगा रखा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे किस तरीके से बात कर रहे हो आप? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच है ये बच्चा आपका है। चेतना, सर ना बहुत इज्जतदार आदमी है, मार्केट में इनकी बहुत वैल्यू और बहुत इज्जत करते हैं लोग। सर ऐसा काम कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे तेरे ऊपर ही शक है, उस पैसों के लिए कुछ भी नाटक कर रही है। अरे विकास, मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। पैसा ऐंठने के लिए तरह तरह का ड्रामा करती है ताकि मैं किसी तरह इसके जाल में फंस जाऊं और इसके इशारे पे नाचूं। सुन, ये जो तू नाटक कर रही है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला, समझा? ये अपना त्रिया चरित्र किसी और को दिखाना जिसके साथ तूने मुंह काला किया है। और मैंने तो तुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया, अरे छुआ तक नहीं। तो ये बच्चा कैसे आ गया है? सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? जब मैंने बोल दिया कि बच्चा आपका है और आपको अपनाना पड़ेगा और मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। बच्चा? चेतना, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? लेकिन हम तो प्रोटेक्शन यूज करते हैं ना? हाँ वही तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे हो गई प्रेग्नेंट। आप क्या करें? इसीलिए डर रही हो तुम? अरे बुद्धू, ये तो ऊपर वाले की देन है ना। अरे अगर ये सब हुआ है तो इसका मतलब ऊपर वाला हमें बच्चे देना चाहता है और हम ऊपर वाले की बात में क्यों आए? अरे ये तो अच्छी बात है। मैं इस बच्चे को इसके असली बाप से मिलाकर और ये यहाँ इस बच्चे को अपने बॉस का बता रही है। अच्छा, ये बच्चा मेरा है तो तेरे पास कोई प्रूफ होगा ना, डीएनए टेस्ट कुछ ऐसा होगा ना जिससे सबूत तू दिखा सके अपनी बेगुनाही का? है कोई सबूत तुम्हारे पास? हाँ चेतना, कोई सबूत है तो बता फिर। हाँ चेतना। ओपन। और ये बच्चा इनका कैसे हुआ? इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही थी। रोबिन, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक बार बात सुन लो। अरे क्या गलत समझ रहा हूँ? तुम अपने मुंह से बोल रही हो कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं तुम्हारा है, और उसके बाद में अब तुम मुझे ये बोलना चाह रही हो कि मैं गलत समझ रहा हूँ। अरे इसमें क्या गलत समझ रहा हूँ मैं? तुमने भी एक बार नहीं सोचा कि किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर रहे हो तुम ये हरकतें करके? अरे तुम्हारे तो बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे, वो सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? ओए, जबान संभाल के बात कर, समझा? अरे तुम जैसे भूखे नंगे लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि करोड़पति इंसान देखा नहीं कि उसको तरह तरह का चक्कर चला के अपने चक्कर में लाना चाहता है और मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है ना। यही तुम दोनों का प्लान है ना? और सुन, ये तेरी पत्नी है ना, अरे इसको आज तक मैंने छुआ तक नहीं है, देखा ठीक से नहीं हो, और ये बोले कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। अरे सच्चाई जानना है तो अपनी पत्नी से पूछ कि वो कहाँ से मुंह काला करवा के आई है और ये पाप का घड़ा लेके घूम रही है। पूछ अपनी बीवी से। सही कह रहे हो तुम। रोबिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बात सुनो। क्या रोबिन? अरे सही तो बोल रहे हैं वो। तुम आई हो उनके पास, तुमने ये सब हरकतें की हैं। अरे तुम मुझे ये बताओ, ये तो मना कर रहे हैं बच्चा इनका नहीं है, और तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बच्चा मेरा भी नहीं है, तो फिर किसका है ये बच्चा? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरा इनके साथ कोई अफेयर नहीं है। वो एक दिन ये विकास है ना, तो मेरे पास आया और बोलता, अरे मित्तल साहब, आपका कंसाइनमेंट बस आने ही वाला है, टेंशन क्यों लेते हैं? सर जी इधर देखो ना पहले।
भाई जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया, बस अब मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट ज़रूर कर देना। अरे तेरी सैलरी इंक्रीमेंट करूंगा, वो भी 1 गुना नहीं, पूरे 4 गुना। बस इसी तरह हसीन तितली को मेरे जाल में फांस फांस के देता रहे, समझा? अब चल, तेरा काम हो गया, अब मुझे अपना काम करने दो, निकल। ऑल द बेस्ट। बताओ रॉबिन, मैं क्या करती? मैं बहुत डर गई थी। ये इतने अमीर है, इनका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। और फिर मुझे था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तुम भी मुझे छोड़ दोगे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं चुप रही। लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और तुम इतने खुश थे, मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं पाई। लेकिन उसमें इस बच्चे की क्या गलती? उसको तो पता चलना चाहिए ना कि इसका बाप कौन है, और बाप को भी पता चलना चाहिए इस बच्चे के लिए। तभी उस दिन से ही मैं इनको ढूंढ रही हूँ, लेकिन कभी नहीं मिलते। मेरी ऑफिस में एंट्री तक बंद कर दी इन लोगों ने। आज ये मिले तुम, मैं बस बताना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना इनका साथ, कुछ भी नहीं। तो गलती करता है, पाप करता है और उसके बाद में पैसों का घमंड दिखाता है। आई एम रियली सॉरी चेतना, मैंने तुम्हें सब कुछ बोला, जबकि गलती इन दोनों की है। इन दोनों ने मिलके तुम्हारे साथ गलत किया है। अरे तुम भी क्यों ये परिवार चलाने के लिए या पैसों के लिए, नौकरी के लिए ये बर्दाश्त कर रही थी अब तक? क्यों किया तुमने ये बर्दाश्त? इन्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। बहुत हो गया, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं कि मेरे मामा एक बड़ी अच्छी पोस्ट में है पुलिस में। तुम्हें जब तक सजा नहीं दिलवा दूंगा ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। और ये पैसों का घमंड ना, मैं देखता हूँ जेल में जाके कहाँ तक रहता है। अरे अच्छे पैसे वालों को देखा है मैंने जेल में जाते हुए। और रॉबिन, मेरे पास ना सबूत भी है इस बात का। बड़ी मुश्किल से मैंने गार्ड से सीसीटीवी फुटेज निकाली है, जिसमें दिखा है कि ये मेरी ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई और ये अपने कैबिन में मेरे को लेके गए। मेरे पास सारे प्रूफ है, सारी वीडियो है। ये देखो वीडियो। अरे प्रूफ भी है और गवाह भी, और जिसके साथ तुमने ये किया है वो भी। तुम दोनों को छोड़ने नहीं वाला हूं मैं। देखिए भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। गलती तो हो ही जाती है ना, इस बात को यही रफा दफा कीजिए ना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और रही बात बच्चे की ना, कोई बात नहीं, इसके डिलीवरी से लेके इसके परवरिश तक सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन इस बात को ऐसे मार्केट में मत उछालिए। आपको तो पता है ना मैं कितना इज्जतदार इंसान हूँ, मेरी बहुत इज्जत है सोसाइटी में। अगर लोगों को हमारी इस हरकत के बारे में पता चल जाएगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अरे मुझसे क्या माफ़ी मांगते हो, उससे मांगो। और तुम्हें इस गलती की सज़ा मिल के रहेगी। मेरा परिवार बर्बाद हुआ है ना, तुम दोनों का भी परिवार और तुम्हारी इज्जत भी बर्बाद होके रहेगी। चलो चेतना तुम। अरे चेतना, अरे अपने पति को समझाओ बेटा।